नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी से मैंने वादा किया है कि 50-50-50 इंग्लिश, जीके और मैथ्स तीनों के टॉपिक्स आपको 10-10 मिनट 7-7 मिनट के वीडियोज़ के फॉर्म में रिवाइज़ कराऊँगा। आज आपको पता ही है, जीके का हमने फाइनेंस कमीशन पढ़ लिया था। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ गया है जिसका नाम है नीति आयोग। आप सब देख पा रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। आज हम नीति आयोग पढ़ने वाले हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ अगर मुझे ही फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ही फॉलो करें। अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें ही फॉलो करें। वो जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जो बताया उसको बार बार रिवाइज करें। देखिए, मल्टीपल सोर्सेज से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी टीचर को पढ़ रहे हैं, जैसे कल हमने फाइनेंस कमीशन पढ़ा था, आज हम नीति आयोग पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसको बार बार रिवाइज करना है। सुबह शाम बार बार पढ़ना है जब तक पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नीति आयोग जो है वो मोदी सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो नीति आयोग जो है, इसके बारे में आपको सभी को बता देता हूँ। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। क्यों किया गया इसका गठन? मोदी सरकार के आने के बाद इसका गठन किया गया। तो इससे पहले भी एक सिमिलर नीति आयोग के जैसी एक बॉडी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जो 1950 में बनी थी, मार्च में शायद से, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी। तो प्लानिंग कमीशन के भी बहुत सारे काम थे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। भारत को नई आज़ादी मिली है, उसको डेवलप करने के लिए हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें बतानी है, पॉलिसीज़ बतानी है। प्लानिंग कमीशन का मेन काम था 5 ईयर प्लान्स का। वो 5 ईयर प्लान के बारे में बताती थी और फिर इसको मोदी सरकार ने आते से ही 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस कर दिया। किससे? नीति आयोग से। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप सभी को दिख रहा होगा, वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सबसे पहली चीज़ तो यही समझ लो आप, क्योंकि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मैंने लिखा है, ये एसएससी ने कम से कम 4-5 बार फुल फॉर्म पूछा है, तो फुल फॉर्म रट लेना, ठीक है। इससे पहले थी प्लानिंग कमीशन। तो द प्लानिंग कमीशन विच हैज़ अ लीगेसी ऑफ 65 ईयर्स, 65 साल से चली आ रही प्लानिंग कमीशन को बदला गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम के भी नोट्स अब बनाने तैयार करूँगा। आपको इसका पूरा हिंदी मीडियम का नोट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, द वर्सेटाइल मेंटोर, उसकी लिंक डली हुई है, वो देख लो, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना। सेम टू सेम ही है, एक पन्ने के नोट है, ज़्यादा नहीं है बड़े, लेकिन ये एसएससी के लिए बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है। आप बस समझ लो यहाँ पे। तो प्लानिंग कमीशन जो 65 साल से चलती थी, उसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के आने से पहले प्लानिंग कमीशन जो थी वो मार्च 1950 में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। नीति आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है संविधान में कहीं पे भी इनका जिक्र नहीं है। संविधान में कहीं पे भी ना प्लानिंग कमीशन के बारे में लिखा है, ना नीति आयोग के बारे में लिखा है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो बनाई गई थी दोस्तों, वो बनाई गई थी इसलिए कि वो 5 साल के प्लान बनाएगी और मनी का डिवीजन करेगी स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज के बीच में। मतलब 5 साल की योजनाएं बनाएगी एक तो वो, और वो क्या करेगी, पैसों का विभाजन करेगी राज्यों के बीच में और जो मंत्रालय हैं उनके बीच में। अच्छा, नीति आयोग के पास में कोई पैसे का बंटवारा करने का कोई भी वो नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। तो भाई, प्लानिंग कमीशन जो थी वो मार्च 1950 में आई थी और उसका काम था 5 ईयर के प्लान बनाना और साथ में पैसे का विभाजन करना। नीति आयोग आई 1 जनवरी 2015 को और उसका काम पैसे से लेके तो कुछ भी नहीं था। आगे पढ़ेंगे कि उसका काम क्या था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसके 5 ईयर के प्लान जो थे, उसमें से पहला प्लान आया था 1951 में, 5 साल का हुआ तो मतलब 1956 में। लास्ट प्लान जो था वो 2012 से 17 में ख़त्म हो गया। 2012 में आया होगा ऑब्वियसली, तो 5 साल 2017 में समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि फिर नीति आयोग ने टेक ओवर कर लिया था, है ना। अब नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को बनाई गई। ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। फाइनेंशियल, जब मैंने आपको कल पढ़ाया था फाइनेंस कमीशन के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब होता है, संवैधानिक और नॉन संवैधानिक का क्या मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग जो है उसके 2 हब हैं, ये ध्यान रखना। टीम इंडिया हब है एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। कभी कभी एसएससी पूछ लेता है ना। नीति आयोग जो है वो 7 पिलर पे काम करती है। प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वलिटी और ट्रांसपेरेंसी।
आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नीति आयोग जो है उसके जो पिलर हैं वो कितने पिलर है, 7 पिलर पे वो काम करती है। एसएससी कभी भी ये पूछ सकता है कि कितने इफेक्टिव पिलर्स हैं, तो 7 पिलर हैं नीति आयोग के, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग के चेयरमैन की बात करें तो वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, जो कि अभी करंट में हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो अभी हैं वो हैं सुमन बेरी, है ना, इनको वाइस चेयरमैन कहा जाता है। अच्छा, सीईओ के बारे में यहाँ लिखना भूल गया हूँ मैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दो कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग का क्या काम रहेगा, वो क्या क्या पब्लिश करेगी, तो वो जनरली 3 ईयर का एक्शन एजेंडा देगी, एक 7 ईयर की स्ट्रेटेजी देगी और एक 15 ईयर का विजन देगी कि 15 साल बाद उनका क्या विजन है। ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। तो 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीति आयोग पब्लिश करती है। जैसे भाई प्लानिंग कमीशन का तो फिक्स था कि 5 साल के प्लान देती थी, लेकिन नीति आयोग जो है वो 3 टाइप के प्लान्स देती है। एक तो 3 ईयर का एक्शन एजेंडा कि अभी 3 साल क्या एक्शन लेंगे हम, 7 ईयर की हमारी क्या स्ट्रैटेजी, और 15 ईयर का हम ये विजन लेके चल रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम ये दोनों 3 ईयर वाला और 7 ईयर वाला डिसाइड करके चलते हैं। मेजर इनिशिएटिव्स जो नीति आयोग ने इंक्लूड किए हैं वो आपको पता ही है, अटल इनोवेशन मिशन, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, इसके ऊपर एसएससी ने अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसको हम अलग से पढ़ लेंगे। ये नीति आयोग का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नाम से, तो इसको हमें समझना होगा, ठीक है। नीति आयोग जो है वो पॉलिसी थिंक टैंक है भारत सरकार का, ये बात याद रखिएगा। वो पॉलिसी बना के, मतलब भारत सरकार को एडवाइजरी बॉडी है, हमेशा ध्यान रखना, एडवाइजरी बॉडी एडवाइस करती है सरकार को कि इस टाइप की पॉलिसीज़ हमें देना चाहिए, जिससे कि आगे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, इसका अगर हम बात करें फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, मतलब इसमें कौन कौन होगा, तो इसमें एक तो चेयरमैन होते हैं जो तो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं वाइस चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और एक सीईओ होते हैं। समझ में आ गई आप सभी को बात। ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी लिखी हुई मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये जो नया इसका फ्रेमवर्क आया था ना, ये 7 जून 2018 को मोदी जी ने अप्रूव किया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग। पहले इसमें इतने लोग नहीं थे, लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ स्पेशल लोगों को भी इसमें लाने की ज़रूरत है। जो जैसे कोई इकोनॉमी की बात है तो कोई इकोनॉमिस्ट, कोई अर्थशास्त्र का अच्छा व्यक्ति जिसको अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान है, वो अगर आके हमें इस मुद्दे पर ज्ञान देगा तो हो सकता है कि कुछ अच्छा और निकल के आए। तो 7 जून 2018 को मोदी जी ने अप्रूव किया था कि इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, और इसमें स्पेशल इन्वाइटीज़ को भी इन्वाइट किया जाएगा जो किसी पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज से काम रखते हैं, ठीक है। और एक सबसे आखिरी चीज़, ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, ये था नीति आयोग के बारे में छोटा सा एक आपके लिए जानकारी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और आप इस सबको नोट करेंगे। इसके हिंदी के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल जुड़ रहें। इसकी क्विज़ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।